हेलो ऑल। आज का जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो टोटली मेरे ट्रेडिंग के जर्नी के रिलेटेड है। तो ये जर्नी मैंने 3 साल पहले चालू किया था। तो 2018 जनवरी में ये जर्नी चालू हुई थी और उसके पीछे भी रीज़न जो था वो बेसिकली देयर वाज़ सम ट्रिगर व्हिच uh, asked me to start trading. So बेसिकली मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ काफ़ी टाइम से और ये मैं ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ ये चीज़ों की। तो जब से मैं ट्रेडिंग चालू किया हूँ तो उसके 5-6 महीने से मैंने ब्लॉगिंग भी चालू किया है। तो उस वो रीज़न भी मैं शेयर करूँगा और बेसिकली बीइंग अ इन्वेस्टर सो एक पॉइंट ऐसा आया था कि मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए फंड ज़्यादा लग रहा था एंड आई एम नॉट अ फुल टाइम इन्वेस्टर और फुल टाइम ट्रेडर। मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मेरा अच्छा जॉब है और मेरा इन्वेस्टिंग जो है वो पार्ट टाइम पैशन है जो मैं वीकेंड्स में कंटिन्यू करता हूँ एंड जैसे मैं काफ़ी टाइम से यानी मोस्टली 7-8 सालों से मेरा एक्टिवली इन्वेस्टिंग जर्नी जो चालू हुआ था, तो अपना सेविंग तो जा ही रहा था एंड प्लस आई वाज़ लर्निंग फंडामेंटल्स लाइक आई वाज़ इन स्मॉल मिड कैप्स एंड द जर्नी कंटिन्यूड एंड 2-3 बारी मार्केट अप डाउन हुआ था। तो बहुत बारी ऐसा हुआ था कि मार्केट तो गिर रहा है, पोर्टफोलियो भी गिर रहा है बट पैसा नहीं है ज़्यादा पैसे यानी जैसा सेविंग का भी एक लिमिटेशंस होता है, ठीक है? तो 2018 में मुझे कुछ ट्रिगर्स आए, तो पर्सनल लाइफ में भी पॉजिटिव ट्रिगर्स आई मीन टू से so that due to that I started thinking about trading. So it was like in mid of 2017 के टेक्निकल का बेसिक नॉलेज था। मैंने कभी अप्लाई नहीं किया था और मैं काफ़ी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाला बंदा था एंड मैंने कभी शॉर्ट टर्म के बारे में कभी सोचा ही नहीं कि मैं कभी शॉर्ट टर्म भी करूँगा, ठीक है? तो थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म का ट्रेड ऐसा एक आधा स्टॉक ऐसा हो जाता था कि मैं 6 महीने के पर्सपेक्टिव से बेच दिया बट इट वाज़ नॉट प्रोफेशनली कि मुझे मंथली कुछ चर्न करना है, मुझे क्वार्टरली कुछ चर्न करना है। तो 2018 में 2018 के जैन में मैंने वो थोड़ा-सा सीरियसली लिया और वो रीज़न यही था कि मैं जॉब से कमाता हूँ या जितना मेरा हाइक होता है हर साल, तो एटलीस्ट मैं मेरे हाइक के लेवल पे तो भी मैं मेरा शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट रहना चाहिए पर ईयर। तो वैसा मैंने टारगेट किया था एंड द जर्नी वाज़ लाइक कि वो फंड भी मुझे रेज़ करने के लिए थोड़ी बहुत सेविंग थी और मैंने थोड़े से स्टॉक्स भी इन्वेस्ट किए थे। तो मैंने कुछ मेरे लॉन्ग टर्म के जो स्टॉक्स हैं, उनको ट्रिम किया। तो बाय दैट आई रेज़ सम फंड एंड थोड़ा सेविंग का मैंने यूज़ किया था, ठीक है? तो ये जर्नी वैसे चालू हुई एंड इट वाज़ नॉट अ प्रोफेशनल जर्नी एट द स्टार्ट। तो मैं थोड़ा बहुत ग्राफ ऑफ देख के वो ट्रेड लेता था। येस, सो इट वाज़ लाइक अ शॉर्ट टर्म आई मीन टू से इट वाज़ अ पोजिशनल ट्रेड्स, ओके? इट वाज़ नॉट एफएनओ, इट वाज़ नॉट इंट्राडे। तो पर्सपेक्टिव यही था कि भई मैं ट्रेड जब लूँ और मेरा फुल टाइम जॉब है, तो जॉब में अगर मीटिंग शेड्यूल होते हैं, मैं मीटिंग्स में कभी बिज़ी होता हूँ, तो मेरा ध्यान मार्केट की तरफ नहीं रहने वाला है, राइट? सो वो हिसाब से मैंने मेरे स्ट्रैटेजी को ऐसे मोल्ड किया कि भई मैं वीकेंड में या फिर रात को ही मैं एनालिसिस करूँगा, जो मुझे ट्रेड्स लेना है और पर्सपेक्टिव ऐसा था कि मुझे कोई भी स्टॉक जो मैं चूज़ करता हूँ, तो एटलीस्ट मुझे 10 से 15% का रिटर्न मिलना चाहिए हर साल। वो मेरा एजेंडा था शुरू में। तो तो उसमें भी होल्डिंग पीरियड जो था वो पूरा वैरी करता था। इट वाज़ लाइक कपल ऑफ डेज़ टू मेबी मंथ्स, मेबी क्वार्टर्स और मेबी ईयर्स, ओके? तो ईयर्स का होल्डिंग का मैंने ज़्यादा सोचा नहीं बिकॉज़ होता था कि मेरे लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में मैं तो कुछ स्टॉक्स रखा हूँ, राइट? तो मुझे चर्निंग के लिए मैं कुछ एटलीस्ट 6 महीने तक के भी कोई स्टॉक में चर्न हो जाए तो दैट दैट वाज़ ओके फॉर मी। तो ये इंटेंशंस में आया था
एंड और एक पर्सपेक्टिव था मेरा कि जो कुछ भी मैं ट्रेड में कमा रहा हूँ, उसमें से 50 टू 60% जो प्रॉफिट्स है आफ्टर टैक्स वो जाएगा मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, क्योंकि बीइंग अ इन्वेस्टर माय मोटिव वाज टू क्रिएट अ वेल्थ फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो मैंने वो मेरा जर्नी चालू हुआ। देन इन फ्यू मंथ्स लाइक आई वाज डूइंग ओके, बट लेटर फिर से मेरे जॉब में थोड़ा सा चेंज आ गया। मेरा प्रोफाइल मुझे चेंज करना था, तो मैंने फिर से 2-3 महीने का ब्रेक लिया था। तो मेरा ये भी पर्सपेक्टिव था कि ये ट्रेड की वजह से मेरे फुल टाइम जॉब पे आँच नहीं आनी चाहिए, मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो मैंने मेरा एक रूल पहला सेट कर लिया कि मैं ऐसे ही स्टॉक्स में ट्रेड करूँगा, जो मेरे वॉच लिस्ट में कम से कम 6 महीने से होने चाहिए, जिसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ एटलीस्ट 2 क्वार्टर से, और जिसके बिज़नेस मुझे जिनके बिज़नेस का थोड़ा बहुत अंदाज़ा मुझे होना चाहिए। क्योंकि आई डोंट ट्रेड ऑन इवेंट्स, आई डोंट ट्रेड ऑन एनी काइंड ऑफ न्यूज़, एनी काइंड ऑफ असम्पशन। मेरा ट्रेड जो है बेसिकली 95% फंडामेंटल पे बेस्ड होता है। एंड 5% मैं सिर्फ अपना टेक्निकल स्किल्स लगाता हूँ, जो काफी बेसिक्स है। तो मैंने शायद कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे भी मेंशन की है मेरे ब्लॉग में कि मैं क्या बेसिक चीजें यूज करता हूँ। तो इट्स नॉट रियली अ रॉकेट साइंस, ना कोई स्ट्रैटेजी का मैं नाम दे सकता हूँ इसको। सो इट इट वाज लाइक अ टेक्नो फंडा कि भाई मैं ऐसे बिजनेस को लूंगा जो लॉन्ग टर्म में खुद अच्छा ग्रो होगी, सो दैट मेरे शेयर की प्राइस भी बढ़नी चाहिए, मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी होने चाहिए, ठीक है? तो ये ट्रेड में एक तो फ्रेश बिजनेसेस भी रहते थे जो मैं मेरे वॉच लिस्ट में है, या फिर ये ऐसे बिजनेसेस थे जो ऑलरेडी मैं लॉन्ग टर्म में होल्ड कर रहा हूँ, बट टेम्पररी वो क्रैश हुए हैं, या टेम्पररी वो 10-20% का डिस्काउंट दिए है। तो ये करने का भी रीजन ये था कि भाई अगर डिस्काउंट देता है तो मैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में उसको खरीदना चाहिए, राइट? बट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी कुछ लिमिटेशंस मैंने रखी है कि मैं किसी भी होल्डिंग को 10% के ऊपर नहीं ले जा सकता। दैट इज द इनिशियल होल्डिंग। बाद में वो स्टॉक अगर मल्टीबैग होता है, देन इट्स गुड फॉर मी, ठीक है? तो बेसिकली मुझे कोई इन्वेस्टमेंट जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट या जो फर्स्ट कैपिटल इन डिप्लॉयड जो होगा मेरे कोई भी बिजनेस में या मेरे कोई भी स्टॉक में, वो लिमिटेड है, और वो लिमिट के ऊपर मुझे जाना नहीं है। बट अगर वो स्टॉक डिस्काउंट देता है, देन आई कैन ट्रेड इट इन माय ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। इट कैन बी इन सेपरेट अकाउंट, सेपरेट डीमैट अकाउंट। सो मेरे कुछ मोर देन वन डीमैट अकाउंट्स है जहां पे मैं ये ट्रेड्स लेता हूँ, ठीक है? सो ऐसा कुछ मैंने मेंटेन नहीं किया है कि मैं इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूंगा, ये अकाउंट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? बट जो बेसिक रूल मैंने जो लगाया है शॉर्ट टर्म के लिए, वो यही है कि भाई पहले आप, ठीक है? मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है। मैंने 2011-12 में भी कुछ इंट्राडे ट्रेड्स किए थे, जो इनिशियल कुछ कुछ महीनों के लिए मैंने किए थे। दैट वेयर आल्सो प्रॉफिटेबल, बट दैट वाज लूजिंग माय फोकस इन माय जॉब। Okay, so that day or that moment in 2011, 12, I decided I will not take short-term bets or I will not take FNO. Okay, so I will stick with my investments. So ये जर्नी शुरू करने का एक रीजन था शॉर्ट टर्म की, कि भाई मैंने अभी मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में थोड़ा डिसेंट वेल्थ क्रिएट कर लिया है। अभी मुझे थोड़ा टेक्नो फंडा भी लगा के उसी इन्वेस्टमेंट को और कैसे मैं बढ़ाऊं, सो दैट आई कैन टेक सम गुड बेट्स, ओके, एंड हैव सम शॉर्ट टर्म चर्निंग एंड इन्वेस्ट दैट प्रॉफिट्स टू माय लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, ठीक है? तो मेरा इन्वेस्टर से एक ही कहना है, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, अगर आपका फुल टाइम जॉब या बिजनेस है, आई वुड सजेस्ट कि पहले आप थोड़ा वेल्थ क्रिएट कर लो आपका मार्केट का, और वो वेल्थ क्रिएशन के टाइम पे आपको थोड़ा एक बेसिक एक्सपीरियंस आ जाएगा। ये मार्केट कैसे चलता है, मार्केट साइकिल कैसी होती है, ऑटो साइकिल कैसा चलता है, शुगर साइकिल्स कैसे चलते हैं, या फिर ग्रोथ वाली कौन से बिजनेसेस है, राइट? तो ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। नंबर 2, आपको साइकोलॉजिकली आप प्रिपेयर हो जाओगे कि शॉर्ट टर्म में आपको ये वोलेटिलिटी में डाउनसाइड भी देखनी पड़ सकती है, ठीक है? अगर आप
स्टॉप लॉस लगाते हो शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो शॉर्ट शॉर्ट टर्म के स्टॉप लॉस भी मोस्टली पोजिशनल वाले लोग 5 से 10% का स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो अगर ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दिया है अपना ट्रेडिंग के लिए, तो आपका जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट जब माइनस में आ जाएगा, तो आपको साइकोलॉजिकली भी स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि 2-4-5% आ गया, अगर आपका ट्रेड स्टॉप लॉस हिट होने के पहले ही नीचे जाता है, यानी आपका अपसाइड मूव के पहले नीचे जाता है, तो आप वहाँ पे कन्फ्यूज़ ना हो, डिस्टर्ब्ड ना हो। इसलिए मैं ये बहुत 2-3 सालों से सजेस्ट कर रहा हूँ लोगों को कि आप आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएट करो, पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करो, एंड उसमें से जब आपका पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा, तो थोड़ा पैसा निकाल के आप ट्रेडिंग में भी इन्वेस्ट करो, एंड वहाँ पे भी आप आपका कैपिटल बेस बनाओ, ठीक है? तो अभी यहाँ पे मैं ज़्यादा ज्ञानबाज़ी नहीं करता हूँ, काफ़ी, क्योंकि बहुत लोग ट्विटर और यूट्यूब पे काफ़ी ज्ञान देता है। मैं सीधे आता हूँ मेरे जर्नी पे, ठीक है? तो 2000 अभी मैंने कुछ मैं एक्सेल्स मेंटेन करता हूँ, ओके। सो ये जो है मेरा अ 2018 का एक्सेल शीट है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक्स, जैसे मैंने कहा कि मैंने कुछ स्टॉक स्ट्रीम करके, तो उसमें से कुछ मेरे लॉन्ग टर्म के भी स्टॉक थे जो मैंने लॉस में बेचे, शायद उस टाइम पे मेरे कुछ पोर्टफोलियो में मैंने थोड़े से पीक पे लिए होंगे। तो मैंने ये कुछ लॉस भी बुक किया था उस टाइम पे, और कुछ मैंने फिर उस टाइम से ये फंड रेज़ करके मैंने कुछ ट्रेड्स लिए थे, तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉफिट भी कमाया, ठीक है? तो ये फंड रेज़िंग के कारण ये लॉस लॉस बुक किया है मैंने, ठीक है? दिस इज़ माय वन ऑफ द इनिशियल लॉस बुक्ड बाय माय सेल्फ टू रेज़ द फंड्स, ओके? तो मैंने ये इसको जानबूझ के ऐड किया है, क्योंकि भई मैंने कुछ शेयर्स मेरे लॉस में बेचे थे, राइट? तो वो मुझे मेंटेन करना था, और ये मुझे रिकवर करना था आगे चल के, ठीक है? देन यू कैन सी हियर, मैं यहाँ पे सारे स्टॉक्स नेम्स है जहाँ पे मैंने ट्रेड किया, हर मंथ में कितना मैंने परफॉर्म किया है, तो ये मंथली मेरे प्रॉफिट्स हैं, ठीक है? एंड फिर मेरा गैप हुआ था एक्चुअली मई टू जुलाई, जो मेरे जॉब के प्रोफाइल के कारण मुझे थोड़ा काम आ गया था, या मुझे कुछ अपग्रेड करना था मेरा प्रोफाइल, तो मैंने ब्रेक लिया था। सो दैट इज़ द अगेन बेनिफिट ऑफ डूइंग इट एज़ अ पार्ट टाइम, कि मैं कभी भी इसको बंद कर सकता हूँ, जब भी मेरा मन चाहे, ठीक है? देन अगस्त में फिर से चालू किया, देन अगेन यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस हुआ था, वो भी मैंने बुक किया, तो मैंने थोड़ा बहुत कभी ये स्टॉप लॉसेस वगैरह लगाना चालू कर दिया था, ओके। सो मैं बेसिकली स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ मेरे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में भी। आई नो दैट इज अ वेरी डम थिंग दैट आई वोंट डू मोस्टली, बट ये मुझे प्रोफेशनली आगे ख्याल रखना है कि मैं स्टॉप लॉसेस के साथ भी थोड़ा स्ट्रिक्ट रहूं, ठीक है? तो ये कुछ लॉस बुक किया था, देन कुछ कुछ स्टॉक्स जो गिरे हुए थे वो मैंने कैरी फॉरवर्ड किए नेक्स्ट साल के लिए। तो ये येलो जो ग्रीन वाले जो है, ये बुक्ड प्रॉफिट है, रेड वाले जो है वो लॉस बना रहे हैं। ग्रीन वाले जो है वो पॉजिटिव है, रेड वाले जो है निगेटिव दिखेंगे, और जो येलो वाले हैं वो मैंने ट्रेड क्लोज नहीं किए, वो ट्रेड ओपन ही है, बट मे बी वो नेक्स्ट साल के लिए मैंने कैरी फॉरवर्ड कर लिए होंगे, ठीक है? सेम विद द रेन इंडस्ट्रीज, ठीक है? सो ये स्टॉक जो है, कुछ स्टॉक्स मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी हो सकते हैं, और कुछ स्टॉक ऐसे भी हो सकते हैं जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ना हो, बट मैं ट्रेड के लिए उसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे मुझे और एक एडवांटेज मिल जाता है, सपोज मैंने कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया, सो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मुझे अगर मान लो कैपलिन पॉइंट या मदरसन सुमी पसंद है, और मैं कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहता हूँ इन शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो, तो मैं ये भी चीज ट्राई करता हूँ कि ठीक है, मैं प्रॉफिट का जो पार्ट है ना वो वैसे ही रखता हूँ, और मैं मेरा प्रिंसिपल अमाउंट पूरा निकाल लेता हूँ। तो प्रॉफिट विल बी लाइक मदरसन सुमी में, सपोज मैंने 5,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो मैं 5,000 रुपए का क्वांटिटी मदरसन सुमी का वैसे ही आइडल रहने दूंगा एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और ये मैं मेरे इन्वेस्टमेंट के बुक्स में भी ये लॉक करता हूँ। मेरे ट्रेडिंग का भी कुछ बुक्स है, कुछ एक्सेल है, तो ये तो है ही, बट जो जो प्रिंसिपल का जो है वो भी एक अलग मैं एक्सेल मेंटेन करता हूँ, जहाँ पे मेरी प्रिंसिपल अमाउंट भी मेंटेन रहती है, ठीक है? तो तो मेरे को और एक बेनिफिट मिल जाता है, अगर मुझे पोटेंशियल लग रहा है किसी बिजनेस में, तो मैं उसको बेच के उसके सिर्फ प्रॉफिट में सिर्फ खाली ऐसे आइडल रख दूंगा, और मैं प्रिंसिपल निकाल लूंगा, ठीक है? इफ आई डोंट हैव एनी अदर आइडिया, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको मैं 2018 से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मेरे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की, तो वो आपको लाइव
दिख जाएगा मेरे मेरे ब्लॉग्स पे, ठीक है? एंड मे बी ये उस साल का प्रॉफिट है, देन आई हैव क्रिएटेड सम मोर एक्सेल्स फॉर द सेम। सो ये मेरा 2021 का है, तो वैसे ही मैंने 2018 का जो दिखाया, तो 2019-20 का भी मेरा शीट मेंटेन्ड है, ठीक है? तो यहाँ पे ये आप 20 का आप देख देख सकते हो, सॉरी 21 का देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्टॉक के नेम्स जो है, तो पहले क्या होता था, मैं ट्रेड ओपन भी रहते थे, यानी ये येलो वाले ट्रेड मेरे ओपन हैं। बट अभी क्या है कि ये मैं ब्लॉग अपडेट करता हूँ, कुछ लोग, मेरे दोस्त लोग, मेरे ग्रुप में जो मेरे 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 टीम मेंबर्स है, मेरे फ्रेंड्स है, वो देखते हैं, या फिर ट्विटर में कुछ कुछ फॉलोवर्स है, वो देखते हैं, और वो क्या करते हैं कि मेरा ये येलो ट्रेड है, तो वो ले लेते थे। तो अगले लास्ट 1-2 साल में वैसे ही हुआ कि जो मैं ओपन पोजीशन थी, वो लोग ले लेते थे, और यहाँ पे मेरा होल्डिंग कैपेसिटी था, तो मैं होल्ड करता था, बट दे बॉट इट फॉर शॉर्ट टर्म एंड दे वर स्टक इन दैट पोजीशंस, ओके। तो तब से मैंने डिसाइड कर लिया, जो मेरे ओपन पोजीशंस है, वो मैं हाइड करके रखता हूँ। आई मीन टू से, वो मैं सिर्फ सेक्टर के ही नाम देता हूँ, एंड वंस दे आर बुक्ड, मैं ये नाम जो है वो रियल नाम में चेंज करता हूँ, क्योंकि दीज आर द बुक प्रॉफिट्स। तो ये बुक प्रॉफिट को देख के शायद वो नया ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है? सो दिस इज द वे आई डू, और आई शेयर द स्टॉक नेम। सो यहाँ पे फिर फ्रीक्वेंसी भी मैं मेंटेन करता हूँ कि मैं एक एक स्टॉक को, ऐसे भी हो सकता है कि मैं एक दो बारी दो एक से ज्यादा बार ले रहा हूँ, तो वहां पे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूँ। दिस इज जस्ट फॉर माई बुक कीपिंग, कि मैं साल भर में जो एनालिसिस करता हूँ कि मेरे कितने ट्रेड्स हुए, मुझे कितने प्रॉफिट आए, कौन सा प्रॉफिट मुझे, कौन से सेक्टर से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट आया। तो ये सारी चीजें मैं मेंटेन करके रखता हूँ फॉर माय ओन एनालिसिस। तो भाई ये शीट क्यों बना रहा हूं मैं? ये शीट मैं शो ऑफ के लिए नहीं बना रहा, ये मैं खुद के लिए बना रहा था। बट द रीजन ऑफ शेयरिंग दिस शीट और द ब्लॉग्स इज लाइक, मेरे काफी फ्रेंड्स को मैंने देखा है, मार्केट में आते से ही वो लोग ट्रेड करना चालू कर देते हैं, एंड दे एक्सपेक्ट कि उनका बहुत खतरनाक तरीके से ग्रो होंगे वो मार्केट में, और काफी अच्छा रिटर्न करेंगे विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ मार्केट, ठीक है? तो मैं ये पोजिशनल ट्रेड शीट करके यही साबित करना चाहता था कि भाई, जब आपका वेल्थ क्रिएशन हो जाता है, ओके, जब आपका अच्छा खासा पोर्टफोलियो हो जाता है, एंड देन यू कैन इजीली प्ले विथ द मार्केट, यू हैव द एक्सपीरियंस, यू हैव द मनी, एंड यू डोंट हैव टू बॉदर कि मेरा ट्रेड लिया है तो मैं कितना लूँ, और वो लॉस है तो कितना बुक करूँ। सो या फिर उसको एवरेज भी करना है, तो मेरे पोजीशंस को मैं एवरेज भी करता हूँ। यस, मैं स्टॉप लॉस अभी भी नहीं लगाता मेरे पोजीशंस को, और मैं अगर वो स्टॉक गिरता है, तो सपोर्ट लेवल या फंडामेंटल स्ट्रेंथ, वो मुझे स्टॉक कुछ भी लेवल दिखाता है, तो मैं पहले से ही प्रिपेयर्ड रहता हूँ कि ये स्टॉक मैंने अगर 300 पे खरीदा है, तो मुझे नेक्स्ट लेवल इसकी 250 पे मिलेगी, तो मैं कितना क्वांटिटी बाय करूंगा, ठीक है? तो वो भी मैं पहले से ही नोट करके रख देता हूँ, और मेरी पोजीशन साइजिंग ऐसी होती है कि मैं ऑलमोस्ट मैक्स टू मैक्स 10% के ऊपर, मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के 10% के ऊपर मैं कोई भी सिंगल स्टॉक में बेट नहीं लेता, ठीक है? तो और पहला जो मोस्टली इनिशियल बेट जो रहता है, वो 3 to 5% का होता है, ठीक है? और वो भी वैरी करता है, अगर मेरे पास पैसे नहीं है, तो थोड़ा बहुत मैं प्रॉफिट्स बुक करके मैं एक आधा पोजीशन लेके 1% 2% भी ले लेता हूँ। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 3 से 5% रखना है, बट मेरा रूल ये एक ही है कि मैं मेरे पोजीशन साइज को 10% के ऊपर नहीं जाने दूंगा, चाहे कोई भी हाल हो जाए। एंड अगेन, स्टॉप लॉस नहीं होता है, तो आप ऐसे शेयर, सारे शेयर देख सकते हो, जो कंपनी बैंकरप्सी का चांस जिनका ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है? देयर माइट बी सम एक्सेप्शंस, तो 10 में से आपको 2-3 स्टॉक ऐसे मिल जाएंगे, बट considering this list, there is like very less probability of having that बैंकरप्सी का चांस, ठीक है? और वो तो है, और मैं एग्जिट कैसे करता हूँ? एक तो मुझे डिजायरेबल प्रॉफिट मिल गए, अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ और मुझे कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मैं तुरंत उसको, वो कोई बिजनेस से, कोई पोजीशन से एग्जिट कर देता हूँ, और मैं नए स्टॉक में हॉप कर देता हूँ, ठीक है?
ये 2 साल की और एक मेरी लर्निंग रही। जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं मेरे ट्रेड्स लेता हूँ। यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ही स्टॉक्स में मैं ट्रेड करता हूँ। तो मेरी ये न्यू लर्निंग यही है कि देयर इज़ चांस कि ऐसे कुछ बिज़नेस हो सकते हैं, जो शायद आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में हो, बट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ना हो। एंड देयर इज़ चांस कि वो मल्टी बैग हो सकते हैं वैसे स्टॉक्स, राइट? तो ऐसे भी स्टॉक्स अगर मल्टी बैग होने का चांस है, तो मैं उसको सेल नहीं करता बिकॉज़ आई हैव सम लर्निंग इन फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ माय ट्रेडिंग कि कुछ स्टॉक मैं बेच देता हूँ फॉर सम 20, 30, 40% गेन एंड उसके बाद वो स्टॉक बहुत ऊपर जाता है। ठीक है? कंसिडरिंग फंडामेंटल्स आर गुड, राइट? सो फंडामेंटल्स काफ़ी गुड है, तो उसके कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो 5 से 10 गुना हुए हैं आफ्टर माय सेलिंग इट। सो मैंने और एक रूल मेरा थोड़ा मोल्ड कर लिया कि ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग तो लेना है, तो एक मैं कर सकता हूँ उसमें कि अगर उसमें पोटेंशियल है, वो स्टॉक्स में पोटेंशियल है, तो वो स्टॉक्स को मैं होल्ड करता हूँ। तो शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो के कुछ स्टॉक मेरे ऐसे हैं जो शायद लॉन्ग टर्म होल्डिंग हो गई है एंड अगेन दैट बिज़नेस आर मल्टी बैग्ड इन माय शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो एज़ वेल। ठीक है? तो शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में मेरे 2-3 होल्डिंग ऐसी है जो 3 से 5 गुना हुई है, बट फिर भी मैंने नहीं बेची है। Considering its fundamentals will improve and maybe will be beautiful after some years. That's why I have not sold that शॉर्ट टर्म स्टॉक्स एज वेल। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी को मैंने चेंज कर दिया है। तो अगर मेरा कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं होल्ड भी करता हूँ, तो आई कैन, अगर मुझे बुक नहीं करना है उसको, मान लो अगर मैं मेरे को और कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, तो मैं ऐसे स्टॉक्स को मूव कर देता हूँ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में डायरेक्टली। तो मैं मेरे ट्रेडिंग के पोर्टफोलियो से वो स्टॉक को निकाल देता हूँ एंड लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में उसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है? तो 19 के स्लाइड में या 20 के स्लाइड में आप देखोगे मैंने काफ़ी स्टॉक्स यानी 4-5 स्टॉक्स जो है वो लॉन्ग टर्म एज़ अ लॉन्ग टर्म मार्क कर दिए हैं और मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो से उनको हटा दिया है मैंने। ठीक है? सो नाउ कमिंग टू लाइक द अदर शीट जो मैं शेयर करना चाहता हूँ एंड सी गाइस, यहाँ पे मुझे कुछ प्रूफ नहीं करना है, ना मुझे कुछ मार्केटिंग करना है, राइट? सो आई एम हैप्पी विथ माय द स्टफ व्हाटएवर आई एम डूइंग राइट नाउ। ठीक है? तो मैं क्विकली एक स्लाइड मैंने निकाला है। ओके, मेरे मेरे जो कुछ ट्रेड्स हैं, ठीक है? मेरे मेरे जो रिटर्न्स है कुछ सालों के, ठीक है? वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए। उससे पहले मैं और एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि मैं ऑप्टिमाइज़ेशंस भी करता हूँ। हर साल मैं मेरे ट्रेड्स को एनालिसिस करता हूँ। मैं फाइंड आउट करता हूँ कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ से मेरे को ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे मैं वीक हूँ। तो ये सारी चीज़ों का मैं एनालिसिस करता हूँ। तो यहाँ पे आप मल्टीपल टैब्स देख सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ ये बैलेंस शीट जैसी चीज़ है, ये मैं शेयर करता हूँ अपने ब्लॉग पे। तो मेरा जो मेन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है और ये जो है मेरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर लास्ट 3 इयर्स, ये भी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा ग्रोथ कैसे हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्विकली बता देता हूँ। ठीक है? सो ये मेरे 18 का शीट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 18 के जैन में मैंने कितना कमाया, फेब में कितना कमाया एंड सो ऑन। ये मेरे एनुअल प्रॉफिट्स हैं, ठीक है? उसके बाद ये 19 की शीट है, ठीक है? यहाँ पे एक 4-5% प्लस माइनस हो सकता है मेरे आरओआई में, क्योंकि एग्ज़ैक्ट अमाउंट मैंने एक तो शायद लॉग नहीं की होगी और दूसरा तो यहाँ पे मैंने जैसे जैसे मैं कुछ फंड यूज़ करता हूँ मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए, तो यानी जो कुछ भी प्रॉफिट होता है मेरा ये पोर्टफोलियो में, मैं क्या करता हूँ कि इसको लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में भी कुछ मैं प्रॉफिट्स मूव करता हूँ और कुछ शॉर्ट टर्म के लिए रखता हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कुछ मेरा पर्सनल जो सैलरी से सेविंग है, वो मैंने शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में भी पार्क कर दिया है। तो ऐसे भी हो सकता है, तो वो केस में मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो घट जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरा इनिशियल फंड है, जो मैंने स्टार्ट मेरे वो ईयर के स्टार्ट में या फिर वो
ईयर में, यानी कुछ कुछ पैसे मैंने 5-6 महीने बाद पंप किए थे। तो जो टोटल जो वो ईयर में जो मैंने कैपिटल पंप किया था मेरे अकाउंट में, वो इतना है, और उसपे मैंने जो प्रॉफिट्स लिया है, वो इतना है, ठीक है? सो जैसे मैंने कहा कि शायद मेरे सेविंग से भी कुछ यहाँ पे अगर फंड जाता है, तो मेरा आरओआई थोड़ा-सा कम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? सो आई हैव नॉट अपडेटेड इट एज़ ऑफ नाउ। अ देन ये 19 का है, तो 19 में भी आप देख सकते हो कि मेरे डिसेंट प्रॉफिट कर रहा हूँ, एंड वो भी काफ़ी अच्छा रिटर्न है। तो आई डोंट कंसीडर 56, सो यहाँ पे मैं 45 के 40 टू 45 के आसपास मेरा शायद प्रॉफिट होगा, ठीक है? एंड अगेन वन मोर थिंग इज़ अ अ, आप यहाँ पे जस्ट देखो कि मैं और एक चीज़ यहाँ पे देखो कि मेरा जो इंटेंशन था वो सिर्फ़ मेरी जितनी स एनुअल हाइक होती है या फिर मुझे जो बोनस मिलता है, वो दोनों भी मिला के मेरा इंटेंशन था कि मुझे एट लीस्ट उतना प्रॉफ़िट कमाना है, क्योंकि बॉस मैं यहाँ पे अगले 10 साल के बाद प्रोफ़ेशनल इन्वेस्टर बनना चाहता था जब मैंने चालू कर दिया था, राइट? बट यू कैन सी यहाँ पे कि वो नॉलेज के कारण जो कुछ भी मैंने मार्केट से लिया था लास्ट डिकेड में, उसके कारण और थोड़ा बहुत बेसिक के कारण अ, थोड़ा डिसेंट अर्निंग हो गया है, एंड कंसीडरिंग वन मोर थिंग कि भई 18 में मार्केट फॉल हुआ था, एंड आई वाज़ ओनली लॉन्ग, स्टिल आई हैव गेन्ड लाइक 40 प्लस प्रॉफिट, 40 प्लस परसेंट ऑफ प्रॉफिट इन 19, 19 में भी मार्केट गिरा था। आर यू ऑब्जर्विंग दिस? 19 में भी मार्केट गिरा था, आई वाज लॉन्ग, आई एम नॉट अ ब्रेकआउट वाला ट्रेडर, आई एम नॉट अ मोमेंटम ट्रेडर, फ्रैंकली स्पीकिंग। सॉरी फॉर दैट, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल गाय, आई एम अ एवरेज इन्वेस्टर हु इज विलिंग टू डू सम ट्रेड्स, ओके? तो 19 में भी मार्केट गिरा था, स्मॉल कैप, मिड कैप सारे गिरे थे, एंड मेरा अगर आप ट्रेड्स देखोगे, मेरे मेरे डेट वाइज अगर आप ट्रेड्स देखोगे, तो ब्लॉग में मैंने यहाँ पे मेरा पूरा हिस्ट्री लास्ट 3 साल का जो है, वो बॉटम में दिया है। If you just go to the bottom of the blog, you will find my whole history of my trades since last 3 years. ठीक है? तो ये मैं लाइव दिखाता था। यहाँ पे मैं आप देख सकते हो, यहाँ पे डेट्स भी मेंशन किए हैं मैंने कि कौन से दिन में मैंने ये स्टॉक लिया है। तो इनिशियल डेज़ में शायद एग्ज़ैक्ट डेट नहीं दिया होगा मैंने, बट लेटर ऑन लाइक 19-20 में मैंने वो स्टार्ट किया, तो मैं डेट्स भी दे रहा था यहाँ पे, एंड मेरा ये लास्ट वन जो रहता है वो एग्ज़िट डेट रहता है। ठीक है? तो आप ये देख सकते हो कि even the market was bad, still I was able to make the profits again, okay? So this is not कि मैं expert हूँ, I am just applying my basic knowledge, and I am just moving to some path which may make me little professional, so that जो मैं stop loss वाला फंडा मेरा नहीं है, उसको शायद मैं अप्लाई कर पाऊँ मे बी couple of years में, ठीक है? बिकॉज़ यस, क्योंकि ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब आप नोशनल लॉस में रहते हो, आपके स्टॉप लॉस नहीं रहते, आपका कैपिटल स्टक हो जाता है 2-3 साल तक। बट यहाँ पे मेरा एक ही एम था, इवन दो मेरा माय माय कैपिटल इज स्टक, आई न्यू दैट बिज़नेस विल कम अप at any point of time, right? So I also had that age to average that stock. Okay, I know this may sound dumb for you because traders don't do these things. Okay, तो मेरा एक ही इंटेंशन था, भाई अगर स्टॉक 2 साल के लिए 3 साल के लिए गिरता भी है, तो चौथे साल मैंने एटलीस्ट उसमें 8 से 10% का कैगर बनाना चाहिए इन दैट पर्टिकुलर होल्डिंग। जैसे मदरसन सुनी गिरा था, रेल इंडस्ट्री गिरा था, राइट? बट दे करेक्टेड लाइक एनीथिंग, दे फेल लाइक 60-70% फ्रॉम देयर पीक, ओके? एंड the fundamental give me strength to buy that stocks in the bottom. Okay, so I am not saying the fundamentals are great or something like that, but fundamentals helped me to take the decision to give to have the courage to buy at bottom as well, ठीक है? तो 19 में अगर आप देखोगे कि आरओआई मेरा थोड़ा ठीक-ठाक था, देन 19 में 12 लाख से 18 हुआ, एंड 18 से देन 24 हुआ, ओके? सो इट वाज़ लाइक माइंड, इट वाज़ ब्लास्टिंग माय माइंड एक्चुअली, ओके? ब्लास्टिंग माय माइंड इन द सेंस, यार इट वाज़ अनबिलीवेबल, ओके? और ये चमत्कार नहीं हुआ है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये चमत्कार नहीं हुआ है, ये
कुछ सालों से जो मैं मार्केट में बैठा हूँ, मैंने साइकोलॉजी मेरी क्रिएट की है कि भाई स्टॉक्स नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, वोलेटिलिटी जो होती है, वो ग्राफ या वो मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, राइट? सो मैं फियर के मारे में डायरेक्टली नहीं बेच सकता स्टॉक्स, राइट? तो एंड also I get the courage to buy these businesses in the bottom or at the lower side as well. Okay, तो मैंने 20 में जैसे मैंने बोला कि मेरी कुछ मिस्टेक जो मैंने रियलाइज की कि भाई कुछ स्टॉक मैंने 20-30% के लिए बुक कर दिए, देन लेटर इट वेंट बिकम मल्टी बैगर. ओके, सो आई चेंज्ड माय रूल इन 2020. I what I did, I decided to keep the holdings which may grow in future. ठीक है, तो मैंने नोशनल प्रॉफिट्स करके बताया है, जो जो मैंने बुक नहीं किया है, ठीक है? ये ऊपर का जो सारा प्रॉफिट है, ये मैंने प्रॉफिट बुक किया है, यानी मैंने शेयर्स सेल करके वो प्रॉफिट मेरे पॉकेट में लिया है, बट ये प्रॉफिट मैंने मेरे पॉकेट में नहीं लिया है. बट जब मैं नया साल शुरू करता हूँ, ठीक है? तो मेरा ये जो रिटर्न है, ये नोशनल लॉस है, इसको मैं नोशनल प्रॉफिट है, इसको मैं 0 मार्क कर देता हूँ. यानी ये जो 7 लाख का प्रॉफिट है, वो नेक्स्ट ईयर जब मैं ये सेम पोजीशन अगर मेरी नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होती है, तो मेरा इन्वेस्टेड कैपिटल में ये अमाउंट चली जाएंगी. तो ऐसा ऐसा नहीं है कि ये 7 लाख के बाद मैंने इसी नोशनल प्रॉफिट को मेरा 11 लाख बढ़ा है इस साल. ओके, तो इस ये वाले नोशनल प्रॉफिट को मैं 0 मार्क कर देता हूँ, उसको मैं एज अ इन्वेस्टेड अमाउंट या इन्वेस्टेड कैपिटल वैसी कंसिडर करके वो नेक्स्ट साल कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, सो दैट मेरा प्रॉफिट साल के जनवरी से, वो जनवरी 1 को मेरा आई एम ऑन 0% ऑफ प्रॉफिट एंड इट इज अ फ्रेश स्टार्ट, बिकॉज दिस नोशनल प्रॉफिट इज ऑल्सो अ कैपिटल विच आई एम डिप्लॉइंग टू नेक्स्ट ईयर. ठीक है, तो वो भी मैंने कंसिडर किया है. तो मेरा जैन से फिर से 0 से स्टार्ट होता है. तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि मेरा पहले साल इन्वेस्टेड कैपिटल कितना था, दूसरे साल कितना था, तीसरे साल कितना था, और ये चौथा साल है. तो चौथे साल मेरा इन्वेस्टेड कैपिटल 72 lakhs के आसपास है. जो जो मैं मेरी जर्नी जो शुरू किया था, व्हाट यू कैन से 3 साल पहले, तो मैंने मेरे ब्लॉग का भी वही नाम दिया था. ब्लॉग का नाम फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको, small steps towards 1 crore worth. Okay, so this is the main reason why I'm also doing this video is मैं मेरे जो स्मॉल टारगेट जो मैंने सेट किया था मेरे लाइफ का 1 करोड़ का, उसके मैं खाली 3 या 4 लाख या 3 या 4% पीछे हूँ. ठीक है, 4 या 5% अप्रोक्सीमेटली. यस, नोशनल प्रॉफिट भी है इसमें, जो मे बी इरोड हो सकता है, बट आई एम डैम श्योर कि जो अभी मेरा जो कैपिटल अभी होगा इन्वेस्टेड, तो आई गेस 95-96 lakhs मेरा अभी टोटल होल्डिंग है, वो शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियो का. वो होल्डिंग मे बी मार्केट नीचे भी गया तो भी 4-5 महीने में 1 CR क्रॉस करने वाला है. ठीक है, तो ये मेरा फ्यूचरिस्टिक शीट है, जो अगेन इट इज अ डम कि मैं टारगेट कर रहा हूँ फ्यूचर के लिए, और मुझे आज का पता नहीं मैं कल के लिए टारगेट करता हूँ, राइट? बट दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रैकिंग माई गोल्स. टू ट्रैक माई गोल्स आई एम डूइंग दिस बुलशिट्स. ओके, तो जैसे मैंने जून में जो मेरा प्रॉफिट, ये जो ग्रीन है वो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है, और ब्लू जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जुलाई में मैं कम से कम 1 लाख का प्रॉफिट मुझे आना चाहिए, एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये प्रॉफिट भी कैसे कैलकुलेट किया है मैंने, कितना आना चाहिए नेक्स्ट मंथ्स में या फ्यूचर में, दैट इज नथिंग बट आई एम टारगेटिंग एवरी ईयर, आई एम टारगेटिंग 20% ऑफ ग्रोथ इन माई पोर्टफोलियो. तो 20% के ग्रोथ के हिसाब से, सो मान लो अगले साल में 1 CR का मेरा पोर्टफोलियो हो जाता है, तो 1 CR पे 20 lakhs का मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, एंड आई स्ट्रेट फॉरवर्डली डिवाइड दिस 20 lakhs बाय 12, सो वी गेट दिस अमाउंट. ठीक है, तो हर मंथ मेरा इतना होना चाहिए, एंड सो ऑन. ओके, सो दिस इज अगेन, आई एम नॉट रियली श्योर कि मैं ये ट्रेडिंग का शेयरिंग का जर्नी है जो मैं ब्लॉग्स पे शेयर करता हूँ, दिस इज रियली टू इंस्पायर पीपल, बट आई एम नॉट रियली श्योर कि मैं वो कब तक करूंगा. ठीक है, देयर कैन बी वन मोमेंट आई विल स्टॉप शेयरिंग दैट थिंग्स ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, आई वुड से. ओके, एंड अगेन यहाँ पे मुझे
मुझे ये 2-3 सालों में काफ़ी फ़ोन्स, कॉल्स even I have my I train I take workshops for long term investment that are the very very basic workshop and वो वर्कशॉप मैं रेगुलर नहीं लेता आजकल 6 महीने में कभी कभार एक आधा ले लेता हूँ विथ बेयर मिनिमम कॉस्ट जैसे फ्रेशर भी उसको अफोर्ड कर पाए ओके आई एम नॉट अगेन डूइंग द एड्स ऑफ माय वर्कशॉप मैं वो रेयरली लेता हूँ पहले मैं 1-2 महीने में लेता था 3-4 साल पहले अभी मैं 6 महीने में एक आधा बैच रहता है एंड आई थिंक मैं वो भी शायद बंद कर दूंगा क्योंकि आज तक मैंने 250 लोगों के आसपास मैं और मेरा फ्रेंड है महेंद्र सो मेरा इट्स बडी सिंस माय चाइल्डहुड तो वो और मैं मेरे को थोड़ी खुजली थी लोगों को अवेयरनेस फैलाने की सो वी टेक अ शॉट टू एटलीस्ट 10 या 20 लोगों को भी ट्रेन कर पाए हर साल या फिर 100 लोगों को भी ट्रेन कर पाए अपने लाइफ में टू जस्ट किक स्टार्ट देयर इन्वेस्टमेंट्स तो भी इट्स वर्थ राइट सो टिल नाउ वी हैव ट्रेंड लगभग 250 पीपल and we are pretty satisfied or we are not doing the ads of it it's just a referral or just a mouth publicity से या relatives या friends के through ही हम वो conduct करते हैं ठीक है and again आई रियली डोंट नो कि मैं ये भी ब्लॉग कब तक शेयर करूंगा एंड आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड टू मैनेज एनी वंस फंड ओके मेरा फुल टाइम जॉब है भाई यहाँ पे एंड आई ऑल्सो हैव माई एल्यूमिनी लाइक मेरे और मेरे गुरुजी के मिला के 400 450 लोग हैं ग्रुप में तो वहां पे भी हम इंटरेस्टेड नहीं है कि किसी के फंड मैनेज करे या समथिंग लाइक दैट बिकॉज यार दैट इज वेरी tedious things okay I can quit my job or maybe I can do that bullshit but I'm really not invested because there are many good PMSs or maybe mutual funds if you can't study then you can directly go to such guys our aim was to create the investors and our aim was not to grab the opportunity कि भाई अगर कोई कर नहीं पा रहा है तो मैं उसका पीएमएस हैंडल करूंगा या उसका पोर्टफोलियो हैंडल करूंगा और उससे मैं कुछ 2 4 5% या प्रॉफिट शेयरिंग लूंगा दैट was absolutely that is not absolutely no intention of mine or my friends okay so we 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 are just thinking or we are just motivating people to to bootstrap them, to reboot them, to go do some basic things and just start investment by their own as they have some full time job okay so यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है हमारा कि ऐसे मजबूरी का फायदा लिए जाए मैं ट्विटर में थोड़ा एक्टिव था कुछ टाइम पहले बट ट्विटर पे भी काफी हीरो लोग आ गए हैं so it's good somebody is there to show their stories or show like share the stock stories so we are really not interested to do that as well but yes थोड़ा बहुत मोटिवेशन का जो है वो ट्वीट करता हूँ मैं for only people who are new in market just to bootstrap them to ask them to think कि भाई हम like by doing very basics we can conquer we can beat mutual funds okay तो एक कंसेप्ट है बाय व्हाट यू सी उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया था मेरी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में भी मैंने ऊपर ही लिख के रखा है कि बाय व्हाट यू सी का यहाँ पे डेफिनेशन क्या है और यहाँ पे आपको थोड़ी और जानकारी मिल जाएगी बाय व्हाट यू सी के बिजनेस के लिए सो इट्स इन्वेस्टमेंट बेसिक funda which we ask new investors to do actually yeah that's it guys so this was my journey and I am damn sure if you can spend sometime I mean to say at least 1 hour and if you can do some extra mile in your personal time okay so जॉब में हमें बेईमानी नहीं करनी है मैं पहले ही यानी आई एम बिट like surprised कि people spend their personal time like they take the personal time in 8 hours of job okay so trade करना है बादल लगे 1-2 घंटा दो but उतना काम आप रात को भी करो कंपनी के लिए because you are getting some salary
from that company. Okay, and it's like a Bemani. Believe me, it's a Bemani. I may sound harsh over here because you are spending your personal time, you are spending your office time, you are spending your office money to do the personal stuff. Okay, and believe me, this will not help us in long run. Okay, so yeah, आप ट्रेडिंग का टाइम निकालो दिन में, ऑफिस आवर्स में 1 घंटा निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप वो 1 घंटा एक्स्ट्रा कैसे दे सकते हो ऑफिस को, उसका भी ध्यान रखो, ठीक है। और ये ट्रेड जब ओपन होते हैं, हमें मेंटली ऑफिस के कल्चर में जब हम रहते हैं, तो मेंटली हमें ऑफिस में रहना चाहिए, ना कि हमारे डीमैट अकाउंट में, ठीक है। ये मैं ऑफिस आवर्स की बात कर रहा हूँ। एंड लेटर ऑन डू वॉट एवर यू वांट यार। और ये पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए मुझे खाली सवेरे का आई गेस 1 घंटा सफिशिएंट है। डेली में ट्रेड नहीं ले रहा। सो यू कैन सी हियर हाउ ऑप्टिमाइजेशंस आई एम डूइंग। सो इफ यू जस्ट गो बिलो, ओके, इफ यू जस्ट गो बिलो, तो यहाँ पे मैंने मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स मेरे हर साल कितने हो रहे हैं वो भी मेंशन किया है। ये थोड़ा अपडेटेड नहीं है, शायद सो ये ट्रेड शायद बढ़े होंगे मेरे। बट लुक एट दिस गाइस, माय ट्रेड्स आर डिक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर। माय प्रॉफिट्स, माय एनालिसिस टाइम इज डिक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है। सिंस लास्ट 3 इयर्स आई एम ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज कि मैं जितना एनर्जी मैं पहले वेस्ट करता था ट्रेडिंग में, वो अभी मैं कम करने लगा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एनालिसिस टाइम पर डे ये भी लगभग 30 मिनट्स एवरेज है। ये अपडेटेड नहीं है शीट में, क्योंकि ये कुछ महीनों पहले शायद मैंने बनाया था। एंड यू कैन सी हियर माय एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो जो मैं 3 साल पहले कर रहा था, वो थोड़ा इंप्रूव होके आज मेरा ऑलमोस्ट डबल डबल से भी ज्यादा मेरा अभी एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड हो रहा है। मेरा मंथली प्रॉफिट्स भी यू कैन सी हियर, सो आई हैव ऑल्सो प्रोजेक्टेड ओवर हियर। तो यहाँ पे अगर आप मेरा एवरेज मंथली प्रॉफिट देखते हो, तो ये जो करंट वाला है वो कंसिडरिंग नोशनल प्रॉफिट एंड फ्यूचर प्रॉफिट एज वेल है। बट जो रियल प्रॉफिट अगर आपको देखना है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, मेरा ये रियल प्रॉफिट जो है कंसिडरिंग करंट नोशनल प्रॉफिट्स एज वेल। तो ये भी मैंने यहाँ पे एवरेज मंथली प्रॉफिट भी यहाँ पे मेंशन किया है। और मैं जितना एनालिसिस करता हूँ, तो मेरे हर घंटा, जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हूँ, मुझे हर घंटे का हिसाब देना पड़ता है मेरे क्लाइंट्स को, ठीक है, मेरे 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 बॉसेस को। तो वैसे ही मैं वो फंडा यहाँ पे भी मैंने इंट्रोड्यूस किया है कि प्रॉफिट पर एनालिसिस आर मेरा कितना हो रहा है। अगर मैं 1 घंटे का एनालिसिस कर रहा हूँ, तो 1 घंटे में मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये अगेन 5% मोर और लेस, 10% मोर और लेस रहेगा, बट ये मैं मेरे खुद के पर्सनल एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन के लिए कर रहा हूँ। ओके, सो थोड़ा बहुत निफ्टी का कंपैरिजन ऐसे ही किया है, ये सही मायने नहीं रखता। और मैंने और एक एनालिसिस किया है कि मैंने सेक्टर में, कौन से सेक्टर में मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट आया है। तो बॉस, ये 4 सालों में सबसे ज्यादा मुझे प्रॉफिट आया है फाइनेंशियल सेक्टर से। जो सबसे पीटा हुआ सेक्टर है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट मुझे फाइनेंशियल सेक्टर से आया है। मे बी आई वुड से 40+% ऑफ प्रॉफिट्स आर फ्रॉम फाइनेंशियल्स सिंस लास्ट 4 इयर्स। ओके, सो ये भी दर्शा रहा है कि भाई मार्केट तो गिरा है फाइनेंस का, एनबीएफसी क्राइसिस हुए हैं, बट यहाँ पे अपने जो मेरे जो प्रॉफिट्स है वो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल्स में। तो ये अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ एनालिसिस अगेन, ठीक है। तो ये एनालिसिस मैं पर्सनली करता हूँ। तो आप भी मे बी हर हफ्ते नहीं, अभी ये मैं मोस्टली 15 दिन के बाद ये शीट अपडेट करता हूँ। और जब ट्रेड्स जो मेरे, अगर मैं कुछ बुक क्लोज करता हूँ, तो मैं तुरंत उसी दिन अपडेट करता हूँ, क्योंकि मैं भूल भूल जाता हूँ। एंड देन देयर इज अ टीडियस थिंग कि भाई मैं पास्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को फेच करूँ या डीमैट पे लॉग इन करके पास हिस्ट्री देखूँ। उससे बेटर है, मुझे लगता है कि ये मैं उसी दिन अपडेट कर देता हूँ जिस दिन मैं प्रॉफिट बुक कर देता हूँ। एंड इसमें मेरा खाली एक मिनट जाता है कि मैंने आज क्या क्या खरीदा, क्या क्या बेचा, वो जस्ट अपडेट कर दो शीट में। 15 दिन में या 1 महीने में मैं पूरे मंथ का एनालिसिस करता हूँ, उसमें मेरा शायद 1-2 घंटा जाता होगा। वो जाया भी गया तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज द थिंग, दैट इज द ओनली थिंग विच इज इम्प्रूविंग माई स्किल्स, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज। सो अगेन आई वुड से कि पहले लर्न करो जो आपको करना है। एंड कुछ टाइम के बाद, या मे बी अभी से भी आप अगर अप्लाई कर रहे हो, तो धीरे धीरे अप्लाई करो। डोंट गो इन एग्रेसिव मैनर, ठीक है। लर्न,
relearn, and then do the big things in market. That's it. So I hope um and sorry if I'm hurting anyone. Okay, so I'm really not sure कि कुछ चीजें लोगों को hurt हो सकती है, ठीक है. Trading community, movement community is also awesome, but I think I'm really not prepared for that momentum or that breakout wala thing. I'm trying to learn few things from them. So I have some one of the good groups, so I'm part of it. I'm really not active, but I will be like active sooner or later once I know what is the momentum trading exactly, what are the things done by some great traders in market. So I'm learning them right now. So that's it, guys, and I hope you like this video. Okay, and thanks for listening, and I hope your journey will be much better than me. Just be focused, just keep learning. Okay, just keep going extra miles. Okay, so that's what I think. And uh, uh, yeah, that's it, and thanks a lot again. Bye bye.